Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. Does it befit a person like Rahul Gandhi to be talking in the kind of language that he is doing? क्या ये राहुल गांधी ऐसे नेता जो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या उनको इस तरह की भाषा शोभा देती है? क्या उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? पनौती, जेब कतरा, इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल सड़क छाप लैंग्वेज में होता है। क्या राहुल गांधी सड़क छाप लैंग्वेज यूज करने लगे? क्या राहुल गांधी सड़क छाप नेता हैं? या आप एक बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं? क्या बड़ी नेशनल पार्टी के बड़े नेता इस तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं? जेब कतरा, पनौती, मतलब द होल वर्ल्ड वॉचेज यू, राइट? You are trying to dislodge Mr. Prime Minister Modi and try to become Prime Minister yourself. Is this the example that you're setting for people to follow? So anyone sitting in US, UK, Europe, any other Asian country, Australia, if they want to understand and follow Mr. Rahul Gandhi, so what kind of statements are they getting from him? Is that he is using words panoti? People will ask, what is panoti? What is जेब कतरा? क्या एक नेता को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? Which sensible, well-behaved person will use this kind of words? अगर राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, well-behaved है, तो ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? Is the Gandhi family the same Gandhi family that always claimed that we are very sophisticated, educated, well-behaved, very caring people? Do you behave like this? Is this the same Gandhi family? पढ़ी लिखी फैमिली, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, Rahul ji. Mr. Rahul Gandhi claims that he has studied in one of the best global universities. इनका एजुकेशन जो है दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में हुआ है. And he is educated. और उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इज अनएजुकेटेड. इस देश का प्रधानमंत्री केवल वही होना चाहिए जो पढ़ा लिखा है. क्या ये पढ़ाई आपने की है? उस ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में पनौती पढ़ाया जाता है? जेब कतरा 3 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, उनका स्ट्रेटजी क्या है? एक आगे से आएगा, एक पीछे से आएगा, एक दूर रहेगा. क्या ये पढ़ाया जाता है उस यूनिवर्सिटी में? क्या ऐसी पढ़ाई के बाद आप प्राइम मिनिस्टर बनने लायक हैं? और क्या आप कैंडिडेट हैं? एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को इस तरह से बात करना चाहिए? और आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, और अनपढ़ तो प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता. तो अगर पढ़े लिखे लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेहतर है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक अनपढ़ इंसान है. अनपढ़ होना और समझदार होने में फर्क है. एक अनपढ़ इंसान भी समझदार हो सकता है, एक अनपढ़ इंसान भी नॉलेजेबल हो सकता है. केवल किताबी ज्ञान लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है. आपको किताबी ज्ञान को उतारना पड़ता है जमीन पर, वरना यह होता है कि वो अनपढ़ इंसान जो आपके मुताबिक अनपढ़ इंसान है, जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो स्टेटमेंट देते वक्त ध्यान रखता है कि मैं नाम नहीं लूंगा. क्यों? नाम लेने से फंस जाऊंगा. कौन झंझट में पड़ेगा? मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं कोर्ट के चक्कर तो लगा नहीं सकता. तो बहुत समझदारी से पॉलिटिकल मीटिंग्स में बगैर नाम लिए अपनी बात कहता है और निकल जाता है. और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो अनपढ़ नहीं है. आप इतने समझदार हैं कि आपको सब पता है. तो आप क्या करते हैं? आप एक स्टेटमेंट देते हैं, पीछे से 3 नाम जोड़ देते हैं, कहते हैं 3 जेब कतरे आते हैं और तीनों जेब कतरे XYZ है. खत्म कहानी. कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आपका वीडियो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाएगा, एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक है. यू कैन नॉट एस्केप. आप हर बार गलती मानते रहेंगे. तो राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी क्लियर है कि आप पीएम के एजुकेशन लेवल को टारगेट कीजिए और खुद को बेहतर बनाने की
लिए लोगों के बीच खुद को प्रोजेक्ट कीजिए। तो यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज एजुकेटेड। अब मुझे बताइए, इस तरह के स्टेटमेंट को सुनने के बाद एजुकेटेड कौन है, पीएम मोदी या मिस्टर राहुल गांधी? ये कॉमन सेंस का सवाल है कि क्या एक पढ़ा लिखा आदमी जेब कतरा, पनौती, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करता है? मैंने इतने दिन से, मैं 3 साल से शो कर रहा हूं, 3.5 साल से लगातार रोज आप लोगों से आगे बात करता हूं। मैं इस बात का ख्याल रखता हूं कि मुझे कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है। यहां मिस्टर राहुल गांधी करोड़ों लोगों से रोज बात करते हैं, दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग उनको सुनते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे कंट्रीज का, पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड उनको देखता है, सुनता है। और राहुल गांधी क्या कहते हैं? पनौती, जेब कतरे। कौन बनाएगा प्रधानमंत्री ऐसे नेता को? और अगर ऐसा प्रधानमंत्री बन गया तो फिर क्या होगा? क्या हमारी सरकार पनौती और जेब कतरों की सरकार चलेगी? क्या हम इस तरह का लैंग्वेज सुनेंगे और कहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं? तो भाई, आप पढ़े लिखे हो या पीएम मोदी? पढ़ाई लिखाई डिग्री से नहीं आता है, डिग्री तो इस देश में लोग खरीद लेते हैं। जाइए बिहार, जाइए यूपी, आज तो बदल गया है, पहले की कहानी ऐसी थी। देश में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां डिग्रियां बिकती हैं और बिकती थी, लोग खरीदते थे। तो क्या डिग्री लेने से लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं क्या? पढ़ा लिखा होना, नॉलेजेबल होना बहुत अलग चीज है। प्राइम मिनिस्टर may not have a qualification like you have, but he is knowledgeable. You have degrees, you have qualification, but where is the knowledge? जेब कतरों की नॉलेज है आपको? आप बिजनेस ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? आप अगर पॉलिटिकल लीडर हो जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो एज ए स्ट्रैटेजी क्या आप बिजनेस लीडर्स को, बिजनेस ग्रुप को लगातार टारगेट करते रहोगे? इस देश में बिजनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया से इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अगर कल इस देश में पता चल जाए दुनिया को कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और मोदी इलेक्शन हारने वाले हैं, ये स्टॉक मार्केट जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल मिस्टर राहुल गांधी सेटिंग। तो राहुल गांधी को ख्याल नहीं है क्या? आपका एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, सही या गलत? एलिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन पहले भी हुआ है, अब भी होगा। जब भी जिसके बारे में एलिगेशन लगा है, चाहे आपकी सरकार रही हो, तो क्या आपके नेताओं के अगेंस्ट में आपकी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया? क्या कराया ना? तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही, लेकिन बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप एक लीडर को लगातार, एक बिजनेस लीडर को लगातार टारगेट किए चले जा रहे हैं, तो लोग पूछेंगे आपका इंटरेस्ट क्या? और आपने एक टॉप इंडियन बिजनेसमैन को रैंकिंग में वहां से गिराकर नीचे कर दिया, नुकसान किसका? तो राहुल गांधी, यू आर अ नेशनल लीडर and leader of a strong political party who's aspiring to be the prime minister. You have to think, you can't use language like this. कल 1 मिनट के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको इससे भी खराब भाषा आती है। आज आप प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे पनौती, जेब कतरे गैंग के मेंबर। आपको इस बात का एहसास है कि इस देश में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, बहुत सारे, वो आपसे भी ज्यादा खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल अगर उनमें से किसी ने ऐसी चीज कह दी जो आपको बर्दाश्त काबिल नहीं हुई, तो फिर? और आप जो एग्जाम्पल रख रहे हैं उसका होगा क्या, मैं बताता हूं। द एग्जाम्पल दैट यू मिस्टर राहुल गांधी सेटिंग, others will cite his example that in the year so and so the same Rahul Gandhi said this thing about so and so why are you going after me? And in the court your own statement will go against you. Someone else will cite your statement to protect himself or herself. तो इस देश में आपसे भी खराब भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग बैठे हैं। तो फिर आप एक बिग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? जहां पर आप मौका दे रहे हो वो लोगों को जो आपसे भी बेहतरीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि वो आए और आपको लेकर बहुत सारी बातें कह जाए।
और आप भले ही अपने एलिगेशन को और अपने एक्शन को जस्टिफाई कर पाओ कि नहीं कर पाओ, वो जरूर कर जाएंगे, क्योंकि आपने उनके लिए खुद एग्जाम्पल छोड़ दिया है। आपने पीएम मोदी के बारे में, मिस्टर अमित शाह के बारे में, गौतम अडानी के बारे में जितनी बातें कही हैं, आपको लगता है कि ये बातें रिकॉर्ड पे नहीं जा रही हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। हर एक चीज जो आप कह रहे हैं वो रिकॉर्ड पे जा रहा है। हर एक चीज जो आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पे जा रहा है, और आज नहीं तो कल कोई ना कोई आकर उसी चीज को आपके खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर देगा। उस दिन आप क्या कहिएगा कि नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। आप ऐसे हैं या नहीं, ऐसे मैटर नहीं करता। आपने पीएम को पनौती कहा, आपने पीएम को जेब कतरे गैंग का मेंबर कहा, कल कोई आपको कुछ और कर देगा, कह देगा। तो क्या आप पीएम बनने का मंसूबा रखते हैं, सपना देख रहे हैं, तो क्या इस तरह का चांस लोगों को देंगे कि लोग आपके बारे में कुछ भी कह जाए, और उस दिन आप कहेंगे देखो फलाने ने ये कह दिया, वो तो बच के निकल जाएगा, आपका क्या। कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता जब चुनाव लड़ता है ना, अभी तो असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, 3-4 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन होंगे। आप इलेक्शन कैसे जीतते हैं? क्या आप दूसरों को गाली देकर इलेक्शन जीतते हैं? क्या दूसरों को पनौती कहकर, दूसरों को जेब कतरा कहकर चुनाव जीतते हैं? नहीं। चुनाव आप अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम, अपने प्लान को प्रोजेक्ट करके जीतते हैं। सो यू हैव टू प्रोजेक्ट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू विल डू, व्हाट इज योर पॉलिसी। So Rahul Gandhi is not focusing on what he has to do. Gandhi is focusing on what others are doing. Freebies, appeasement, caste politics, religion politics, all that the others have taught you, this is what you are following. आपका अपना क्या प्लान है? आप अगर कल आएंगे तो क्या करेंगे? हम आएंगे तो इतना रिजर्वेशन दे देंगे, हम आएंगे तो आपको फ्री पानी दे देंगे। ये तो केजरीवाल साहब का पॉलिसी है, आपका कहां है? हम आएंगे तो हम ये रिजर्वेशन विड्रॉ कर लेंगे, हम आएंगे उनको जेल में डाल देंगे। अरे भाई, आपका कोई डेवलपमेंटल प्लान है? आर यू गोइंग टू डू समथिंग गुड? डज द कांग्रेस पार्टी हैज इट्स ओन प्लान? हाँ है, मैं बताता हूं है। इनका प्लान वही है जो मनमोहन सिंह का प्लान था, जिसको बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया। इनके नेता थे वल्लभ भाई पटेल, अब वो बीजेपी के नेता हो गए। इनका प्लान था जो मिस्टर मनमोहन सिंह लेकर आए, बीजेपी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। इनके प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, ये तो उनके बारे में बात नहीं करते, बीजेपी बात करती है। तो आपका प्लान तो बीजेपी लेकर चली गई, आप किसका प्लान ले रहे हैं? आरजेडी, समाजवादी पार्टी, मिस्टर केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, इन सब का प्लान ले रहे हैं आप, अखिलेश यादव, और उससे खिचड़ी पका रहे हैं, और आप चाहते हैं खिचड़ी सब लोग खाएं। तो राहुल गांधी, व्हाट इज योर ओरिजिनलिटी? सो योर पॉलिसी, योर प्रोग्राम, योर प्लान टू विन इलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन योर वर्क और योर एफर्ट और योर पॉलिसी. You have a negative agenda to talk about what is wrong with Mr. Modi and what is wrong with the BJP, and not about what is right with the Congress party. Elections are won by setting your own agenda and not by running down others, but you are doing exactly that. No one actually knows what is the Congress party's agenda. Promoting pedestrian language, offering freebies, doing caste-based politics, minority appeasement. Is that what your plan is? क्योंकि ऐसा ही दिखता है, कागज पे ऐसा ही दिख रहा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की फ्रीबीज बांटना जो आपकी इकोनॉमी को हिट करता है, वो चीजें कहना जो आपकी सरकार ने ही इंट्रोड्यूस किया। आज आप उसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो। आप पेट्रोल के, डीजल के प्राइस को लेके इतना बवाल मचा रहे हो। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े कब? आपकी सरकार में। आपके लीडर्स ही अलग अलग स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं बोलते हुए। आज आप बोल रहे हो नहीं, हम सत्ता में नहीं है तो हम सब भूल गए। अरे भाई, आप ही की तो पॉलिसी है।
लेकिन अभी आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आपको लगता है वो तो किसी और ने किया, नेहरू जी ने किया तो कोई और थे, इंदिरा जी ने किया तो कोई और थे, राजीव गांधी ने किया तो कोई और थे, नरसिम्हा राव ने किया तो कोई और, मनमोहन सिंह ने किया तो कोई और। हम तो प्राइम मिनिस्टर बने ही नहीं है, हम तो कभी सरकार में आए ही नहीं है, ऐसा लगता है राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स। दिस इज व्हाट ही इज प्रोजेक्टिंग। सो क्रिटिसाइजिंग अदर्स will not get you seats, will not get you numbers. One thing that is clear is that Mr. Rahul Gandhi wants to go to polls on a very clear agenda, and that agenda is to talk about Muslims, do appeasement politics, talk about reservation, and win elections. This is something which is very clear. Congress party and the Gandhi family, which opposed caste politics, which opposed religion politics till yesterday, is talking about caste, religion, creed, etc., etc. Mr. Rahul Gandhi is not improving his impression. If you talk in such pedestrian language, इस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पर्सनालिटी बिल्डिंग नहीं हो रहा है, आपका पर्सनालिटी बिल्डिंग होने की बजाय आपका नुकसान हो रहा है। ये राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की राह में नहीं बढ़ रहे हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की राह में जा रहे हैं, जहां पर उनकी मंशा लग रहा है जैसे चीफ मिनिस्टर बनना है। अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनना है किसी स्टेट का तो उस स्टेट में जाके पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनना है तो अपना तरीका बदलिए। इस तरह के सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर कर इलेक्शन कमीशन क्या करेगी छोड़िए, कोर्ट में अगर ये केस चला गया तो क्या होगा छोड़िए, आम लोगों के लिए राहुल गांधी का ये चेहरा, ये पहचान, इस तरह की भाषा, ये कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं रखती है। लोगों को इससे उनके बारे में बहुत इंस्पिरेशन हो जाएगा, लोगों का इंप्रेशन उनके बारे में अच्छा हो जाएगा, लोग उनकी तारीफ करने लगेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो फिर चीजें नहीं बदलेंगी। किसी ने कुछ सिखाया और आपने बोल दिया, और बोला भी ऐसे जैसे कोई बहुत सीरियस बात आप बोल रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी के इंप्रेशंस को देखेंगे उस पब्लिक मीटिंग में, जब वो जेब कतरे वाली बात बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि बहुत सीरियस बात हो रही है, राहुल गांधी कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज कहने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। जब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है तो फिर राहुल गांधी कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं है। और जब उस कंट्रोवर्सी को लेकर कोई कोर्ट पहुंच जाता है और राहुल गांधी के अगेंस्ट में एक्शन होता है तो राहुल गांधी बोलने लगते हैं देखो भाई मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। और जब बात दूर तक चली जाती है तो राहुल गांधी आते हैं और बोल देते हैं सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और किसी तरह से निकल के आ जाते हैं उसमें से। और जब वो निकल के आ जाते हैं ये कह के कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है तो मैं गलती क्यों मानूं, निकलने के बाद फिर राहुल गांधी भूल जाते हैं और फिर राहुल गांधी जाते हैं और या तो वैसे ही चीज बोल जाते हैं या उससे और दो हाथ आगे बढ़ के और चीजें बोल जाते हैं। और ये ऐसा ही किया है राहुल गांधी। गुजरात का एक केस हुआ मोदी सरनेम वाला, वहां पे उनके अगेंस्ट में कन्विक्शन हुआ, उनको सजा मिली, उनकी मेंबरशिप गई, वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, राहुल गांधी के पसीने छूटे, राहुल गांधी परेशान हुए, पूरी कांग्रेस पार्टी लगी, सुप्रीम कोर्ट गई, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट में उनको रिलीफ मिला। राहुल गांधी कुछ दिन तो शांत रहे, वापस आए, अब ये नया फितूर छोड़ दिया। उस वक्त कहा कि लोग मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये मोदी सरकार है मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को टारगेट नहीं किया, मैंने किसी नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं किया, मैंने तो एक नॉर्मली कहा मोदी, हर मोदी तो चोर नहीं है, तो मैंने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि भाई ऐसा कैसे कि सारे मोदी जो पकड़े जाते हैं वो चोरी क्यों, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। लेकिन अब तो आपने नाम ले लिया, तो एक कंट्रोवर्सी से निकलो, कुछ दिन चुप रहो, फिर नया कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। ये है राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, टू बी इन द न्यूज। सो फर्स्ट स्टे इन द न्यूज, क्रिएट कंट्रोवर्सी, go on the back foot, cry foul,
shed some tears and come back and then play the game again. I do not know whether Rahul Gandhi is aware also that what he is saying या what he has said. क्या राहुल गांधी को इस बात का एहसास भी है कि उन्होंने क्या कहा है और क्यों कहा और इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा है उसमें दो चीजें हो सकती हैं और एक चीज तो ऑलरेडी हो गई, वह इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनको समन किया है, उनको बुलाया है और बोला है कि अपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। दूसरी चीज जो हो सकती है वो है उनके खिलाफ इस मैटर में वैसा ही क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल हो सकता है जैसा गुजरात वाले मैटर में हुआ था। और राहुल गांधी के लिए उस वक्त भी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया था और इस बार भी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने ये बात का अंदाजा लगाया कि नहीं लगाया मुझे नहीं मालूम कि उनके अगेंस्ट में इस स्टेटमेंट को लेकर बाकायदा लीगल एक्शन हो सकता है। सो राहुल गांधी कोई बात कहते हैं और इस बात का कॉन्फिडेंस भी नहीं लगता है लोगों को कि क्या राहुल गांधी को बात समझ में आ रही है। राहुल गांधी सिर्फ इसलिए कह जाते हैं क्योंकि उनको लिख के दिया हुआ है। अब उन्होंने लिख के दिया हुआ है, अब उसमें एग्जाम्पल पिक पॉकेट का है यानी जेब कतरे का, तो राहुल गांधी ने वही एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन वो भूल गए कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। आई डोंट नो whether Rahul Gandhi when he made the statement was even aware or did he realize that the kind of implication that the derogatory comments can have. Whatever it is, one thing is for sure that this kind of a sadak chhap avatar of Mr. Rahul Gandhi will not take him forward. ये अवतार राहुल गांधी को शोभा नहीं देता, ये राहुल गांधी के पर्सनालिटी से मैच नहीं करता, क्योंकि ये वो अवतार है जो बहुत सड़क छाप है। और राहुल गांधी क्लियरली अब तक जो उनकी उम्र है 52-53 साल की, उनमें उसमें उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह की नहीं रही है जहां पर इस तरह का लैंग्वेज और उनकी पर्सनैलिटी साइड बाय साइड जाए। तो जो आप हो आप वही रहो। आप जब बदलने की कोशिश करोगे जस्ट बिकॉज टू गेट चीप थ्रिल्स and get some quick votes, that will not work for you. So that is what I think, that Mr. Rahul Gandhi is facing a double whammy, one from the election commission and a possible legal action against him because of the defamatory and the derogatory statement that he has made against Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and industrialist Gautam Adani.